वो चेहरा जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा देश है रूस, और उस देश को अपनी मुट्ठी में बंद रखने वाला शख्स है व्लादिमीर पुतिन। एक ऐसा चेहरा जिस पर कभी कोई भाव नहीं आता, एक ऐसी चाल जो किसी शिकारी शेर जैसी है। कुछ लोग उन्हें रूस का मसीहा कहते हैं, जिसने देश को डूबने से बचाया। कुछ लोग उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह मानते हैं। लेकिन सच क्या है? एक साधारण सा लड़का जिसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान कैसे बना? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस जासूस की कहानी जिसने पूरे रूस को अपनी जागीर बना लिया। अध्याय 1, कोने में घिरा हुआ चूहा, 1952 से 1965। कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 1952 को। जगह थी लेनिनग्राड, आज का सेंट पीटर्सबर्ग। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। शहर खंडहर बन चुका था, भूखमरी और गरीबी हर तरफ थी। इसी मलबे के बीच पुतिन का जन्म हुआ। उनका घर कोई महल नहीं था, बल्कि एक कम्युनल अपार्टमेंट था। एक ही फ्लैट में 3-4 परिवार रहते थे। न गर्म पानी, न ही कोई सुविधा। सीढ़ियों पर चूहों का राज था। यहीं पर छोटे पुतिन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। एक दिन उन्होंने एक बड़े चूहे को कोने में घेर लिया। चूहे के पास भागने का रास्ता नहीं था। अचानक वो डरने के बजाय उल्टा पुतिन पर झपट पड़ा। पुतिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, उस दिन मैंने सीखा कि अगर लड़ाई टल नहीं सकती तो पहला वार खुद करो। ये सबक उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। वो स्कूल में एक अच्छे बच्चे नहीं, बल्कि एक लड़ाकू थे। गली के गुंडों से निपटने के लिए उन्होंने जूडो और सांबो यानी मार्शल आर्ट्स सीखा। वो ताकतवर बनना चाहते थे ताकि कोई उन्हें दबा ना सके। अध्याय 2, जासूस बनने का सपना, 1965 से 1985। किशोरावस्था में पुतिन ने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक जासूस अकेले हजारों दुश्मनों पर भारी पड़ता है। बस वहीं से उनके दिमाग में एक ही धुन सवार हो गई, मुझे केजीबी यानी सोवियत खुफिया एजेंसी में जाना है। जरा सोचिए, 16 साल का एक लड़का सीधे केजीबी के हेडक्वार्टर पहुंच गया और रिसेप्शन पर पूछा, मुझे ज्वाइन करना है, मैं क्या करूं? अधिकारी हंसे और कहा, हम ऐसे किसी को नहीं लेते, पहले पढ़ाई पूरी करो, लॉ की डिग्री लो। पुतिन ने वही किया। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, वकालत पढ़ी और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ। उन्हें केजीबी में चुन लिया गया। उन्हें कोड नेम मिला, मैक्स। उनका काम जेम्स बॉन्ड जैसा नहीं था। उनका काम था फाइलों को पढ़ना, लोगों पर नजर रखना और सोवियत संघ के दुश्मनों को पहचानना। वो साए की तरह काम करना सीख गए थे, चुप रहना और सब कुछ देख लेना। अध्याय 3, मॉस्को चुप है, 1985 से 1990। साल 1985 में पुतिन को पूर्वी जर्मनी के ड्रेस्डन शहर भेजा गया। वहां वो अपनी पत्नी और बेटियों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 1979 में बर्लिन की दीवार गिर गई। सोवियत संघ कमजोर पड़ रहा था। 5 दिसंबर 1979 की वो काली रात पुतिन कभी नहीं भूल पाए। गुस्से से भरी भीड़ ने ड्रेस्डन में केजीबी ऑफिस को घेर लिया। भीड़ अंदर घुसकर लिंचिंग करने को तैयार थी। पुतिन ने गेट पर आकर अपनी पिस्तौल तानी और कहा, ये सोवियत टेरिटरी है, अगर किसी ने कदम आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। भीड़ कुछ पल के लिए रुकी। पुतिन ने तुरंत रशियन आर्मी को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन उधर से जो जवाब आया उसने पुतिन की दुनिया हिला दी। फोन पर कहा गया, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, मॉस्को चुप है। उस एक वाक्य ने पुतिन को अंदर से तोड़ दिया। उन्हें लगा कि उनके देश ने, उनके नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है। उस रात पुतिन ने केजीबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खुद भट्ठी में जला दिए। इतने कागज जलाए कि भट्ठी ही फट गई। उन्हें समझ आ गया कि ताकत ही सब कुछ है और कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती। अध्याय 4, टैक्सी ड्राइवर से सत्ता के गलियारों तक, 1990 से 1999। पुतिन वापस रूस आए, लेकिन अब सोवियत संघ टूट चुका था। वो बेरोजगार थे। हालात इतने बुरे थे कि पुतिन ने अपनी कार को टैक्सी बनाकर चलाया। एक पूर्व जासूस अब टैक्सी चला रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर आनातोली सोबचक का सलाहकार बनने का मौका मिला। यहाँ पुतिन ने राजनीति का ककहरा सीखा। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे, लेकिन फैसले उन्हीं के होते थे। लोग उन्हें ग्रे कार्डिनल कहने लगे। 1996 में वो मॉस्को आ गए। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। येल्त्सिन बीमार थे और देश को अमीर व्यापारी ओलिगार्क्स चला रहे थे।
येल्त्सिन को एक ऐसे वफादार आदमी की तलाश थी जो उनके रिटायर होने के बाद उनकी रक्षा कर सके। उनकी नज़र व्लादिमीर पुतिन पर पड़ी, एक शांत, वफादार और सख्त आदमी। अगस्त 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये अनजान चेहरा रूस का भाग्य बदल देगा। अध्याय 5, युद्ध और लोकप्रियता, 1999 से 2004। जब पुतिन प्रधानमंत्री बने तब रूस में चेचन्या के आतंकवादियों का खौफ था। मॉस्को में अपार्टमेंट बम धमाके हुए जिनमें 300 लोग मारे गए। पूरा देश डरा हुआ था। तब पुतिन टीवी पर आए और अपनी मशहूर लाइन बोली, हम आतंकवादियों का पीछा करेंगे, अगर वो एयरपोर्ट पर मिले तो वहां मारेंगे, और माफ करना, अगर वो टॉयलेट में मिले तो हम उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। रूस के लोगों को बरसों बाद एक ऐसा नेता मिला था जो मर्दों वाली बात कर रहा था। पुतिन ने चेचन्या पर हमला बोला और बेरहमी से विद्रोह को कुचल दिया। रातों रात उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने इस्तीफा दिया और पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। अध्याय 6, नया ज़ार, द ज़ार कंसोलिडेट्स पावर। राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने 3 काम किए। मीडिया पर कब्जा, उन्होंने टीवी चैनलों को सरकार के कंट्रोल में ले लिया। ओलिगार्क्स का खात्मा, उन्होंने रूस के सबसे अमीर लोगों को बुलाया और साफ कहा, पैसा कमाओ लेकिन राजनीति में दखल मत देना। जिसने नहीं माना, जैसे मिखाइल खोदोरोवकोस्की, उसे जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति छीन ली गई। अर्थव्यवस्था, किस्मत से उस समय तेल, ऑयल के दाम बढ़ गए, रूस के लोगों के पास पैसा आने लगा। लोगों ने सोचा, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें पेट भरने को रोटी और सुरक्षा चाहिए। और ये सब पुतिन दे रहे थे। अध्याय 7, पश्चिम से दुश्मनी और क्रीमिया, 2007 से 2014। 2007 में म्यूनिख में पुतिन ने एक भाषण दिया जिसने पश्चिमी देशों अमेरिका और यूरोप को चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका दुनिया का दादा बनना बंद करे। पुतिन के मन में वो ड्रेसडेन वाली रात अब भी जिंदा थी। उन्हें लगता था कि नेटो रूस को घेर रहा है। 2014 में जब यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार गिरी तो पुतिन ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर हमला किया और उसे रूस में मिला लिया। पूरी दुनिया चिल्लाती रह गई, प्रतिबंध सैंक्शंस लगाती रह गई, लेकिन पुतिन पीछे हटने वाले नहीं थे। रूस के अंदर उनकी लोकप्रियता 80% के पार चली गई। उन्हें लगा कि वो अब अजेय हैं। अध्याय 8, अंतिम जुआ और आज का दौर, 2022 से अब तक। कोविड-19 के दौरान पुतिन दुनिया से कट गए। वो अकेले रहते थे और पुराने नक्शे पढ़ते थे। उन्हें लगने लगा कि यूक्रेन कोई असली देश नहीं है, वो रूस का ही एक बिछड़ा हुआ हिस्सा है। उन्हें लगा कि इतिहास उन्हें बुला रहा है, रशियन एम्पायर को वापस लाओ। 24 फरवरी 2022 को उन्होंने वो आदेश दिया जिसने दुनिया को बदल दिया, यूक्रेन पर हमला। पुतिन ने सोचा था कि 3 दिन में यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन यहाँ उनकी जासूसी आंखें धोखा खा गईं। न ज़ेलेंस्की भागे, न यूक्रेन की जनता डरी और न ही पश्चिमी देश बटे। आज ये युद्ध लंबा खिंच चुका है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध हैं, लेकिन पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो इसे सिर्फ